गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ रोग के रोगाणु सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। ये जो सिद्धांत था रोग का रोगाणु सिद्धांत या जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, इस सिद्धांत के अनुसार सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें पैथोजन या जर्म के रूप में जाना जाता है, यही सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रोगों की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या ये सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं। ये सूक्ष्म जीव परपोषी के अंदर, होस्ट सेल के अंदर या होस्ट बॉडी के अंदर जाकर ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जिससे कि उस परपोषी के अंदर रोग उत्पन्न हो जाता है। जर्म थ्योरी का आइडिया सबसे पहले लुई पाश्चर ने दिया था। लुई पाश्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। जर्म थ्योरी के अतिरिक्त लुई पाश्चर ने माइक्रोबायोलॉजी में या सूक्ष्म जैविकी के अंदर अनेक योगदान दिए। उदाहरण के लिए उन्होंने फर्मेंटेशन के बारे में बताया, पाश्चराइजेशन के बारे में बताया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में बताया। जर्म थ्योरी को हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं। इसके अलावा वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में भी लुई पाश्चर ने अपना महत्वपूर्ण योगदान सूक्ष्म जैविकी के अंदर दिया। लुई पाश्चर ने जर्म थ्योरी से पहले स्पॉन्टेनियस जनरेशन या बायोजेनेसिस या स्वतः उत्पत्ति या अजीवात जनन सिद्धांत का खंडन किया, और उन्होंने खंडन करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से 1861 में बताया कि जो जीवों की उत्पत्ति होती है वह पहले से उपस्थित जीवों से होती है, जबकि स्पॉन्टेनियस जनरेशन या बायोजेनेसिस बताती है कि जीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों के विघटन होने से या निर्जीव पदार्थों से होती है। इस थ्योरी का लुई पाश्चर ने खंडन किया और समझाया कि पहले से उपस्थित जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति होती है। जर्म थ्योरी से पहले लोगों का सामान्यतः मानना था कि ये जो रोग उत्पन्न होते हैं मनुष्यों में, जानवरों में, पादपों में अनेक प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। इन रोगों की उत्पत्ति स्वतः ही अपने आप से ही बॉडी में हो जाती है, अपने आप ही ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन रोगों का कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। सबसे पहले लुई पाश्चर ने ही बताया कि रोगों की उत्पत्ति स्वतः या अपने आप से नहीं होती है। प्रत्येक रोग के लिए कोई सूक्ष्म जीव, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई जर्म, कोई पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। सूक्ष्म जीव जैसे एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सभी सूक्ष्म जीव हैं। ये सभी इन सभी के कारण कोई ना कोई रोग उत्पन्न होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जीवों के शरीर में जाकर वृद्धि करते हैं तथा उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। पाश्चर ने बताया कि एक स्पेसिफिक डिजीज या एक विशिष्ट रोग के लिए एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद रॉबर्ट कोच ने जर्म थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया। मतलब उन्होंने लुई पाश्चर ने जर्म थ्योरी के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने कोई प्रयोग के माध्यम से इस थ्योरी को नहीं समझाया। रॉबर्ट कोच ने इसे अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, अपने प्रयोग के आधार पर इस थ्योरी को समझाने की कोशिश की। अपने प्रयोगों में रॉबर्ट कोच ने इस थ्योरी को एंथ्रेक्स रोग के अध्ययन के द्वारा समझाया। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स रोग के बारे में बताया। एंथ्रेक्स रोग पालतू जानवरों में पाया जाता है और जानवरों से मनुष्यों में भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। रॉबर्ट कोच ने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, सबसे पहले जो एंथ्रेक्स रोग से एक गाय जो मर गई थी उसके ब्लड के सैंपल को कलेक्ट किया। उस सैंपल को कलेक्ट करके एग्जामिन किया और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में देखा कि उस सैंपल के अंदर कुछ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया उन्होंने ऑब्जर्व किए। इन रॉड शेप बैक्टीरिया को ही रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स रोग का कारण बताया या पैथोजन बताया। रॉबर्ट कोच ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि एक विशिष्ट सूक्ष्म जीव किसी विशिष्ट रोग का कारक है या नहीं, इसकी जांच के लिए कुछ क्राइटेरिया या तथ्य उन्होंने निश्चित किए।
इन तथ्यों को कोच की अवधारणा के नाम से जाना जाता है, जिसके अनेक बिंदु थे। सबसे पहला जो पॉइंट है कोच की अवधारणा का, वो यह है कि प्रत्येक रोग का संबंध या प्रत्येक डिजीज का संबंध एक विशिष्ट रोग कारण सूक्ष्मजीव स्पेसिफिक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। मतलब एक विशिष्ट रोग एक विशिष्ट रोग कारक के द्वारा ही उत्पन्न होता है। उन्होंने अपनी अवधारणा में आगे बताया कि जो सस्पेक्टेड पैथोजन है वो सभी केसेस के अंदर उस रोग से ग्रसित सभी जीवों के अंदर वो पैथोजन ऑब्जर्व होना चाहिए या सेम पैथोजन मिलना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट था उसकी अवधारणा का, उसमें ये था कि ये जो सस्पेक्टेड पैथोजन है, इस सस्पेक्टेड पैथोजन को उस होस्ट से आइसोलेट किया जाए और उसका प्योर कल्चर के रूप में उसे संवर्धित किया जा सकता है, या उन्होंने उसको प्योर कल्चर के रूप में संवर्धित किया। नेक्स्ट जो पॉइंट था इनकी अवधारणा का, वो ये था कि ये जो उन्होंने प्योर कल्चर बनाया है सस्पेक्टेड पैथोजन का, इसको किसी हेल्दी एनिमल के अंदर उन्होंने इंजेक्ट किया, और इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि अगर इस प्योर कल्चर को हेल्दी एनिमल में इंजेक्ट करते हैं तो क्या सेम सिम्टम्स उस जीव के अंदर दिखाई देते हैं, तथा वो जो प्योर कल्चर है वो उसे स्वस्थ परपोषी में इनैकुलेट किया जाए तो वही रोग उत्पन्न हो जाता है या वही रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट जो इनकी अवधारणा में उन्होंने बताया था कि ये जो संरोपित रोगाणु है, जो इनैकुलेट जो पैथोजन है, इससे जो रोगित हुआ जीव है उससे रोगाणुओं को रीआइसोलेट किया जा सकता है, और रीआइसोलेट करने पर वो सेम पैथोजन प्राप्त होता है, सेम पैथोजन उनको मिलता है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि जब किसी रोग में या रोग व रोगाणु में ये सभी परिस्थितियां जो हमने अभी जो पॉइंट्स डिस्कस किए, जो बताए, ये सभी परिस्थितियां अगर पाई जाती हैं तब उन विशिष्ट रोगाणु को उस रोग का कारक माना जा सकता है। रॉबर्ट कोच ने मनुष्यों में होने वाले अनेक रोगों के बारे में बताया। उन्होंने टीबी, तपेदिक आदि के पैथोजेंस के बारे में भी उन्होंने आगे अनेक एक्सपेरिमेंट्स किए।